हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आखिरकार एमपी सिविल जज की वैकेंसी आ गई। आज की डेट में एमपी सिविल जज की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 138 आपकी पोस्ट निकाली गई है, जो कि अच्छी खासी पोस्ट आपकी मानी जा सकती है। इसमें देखिए, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा था, दो टॉपिक को लेकर आप बात कर रहे थे। पहला टॉपिक आपका था 3 साल की प्रैक्टिस और दूसरा था 70% आपका मार्क्स लॉ में। तो अब प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या ये अभी भी है कि इसको हटा दिया गया है। तो इन सब बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या होगी, प्री कब होगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा। ये सभी चीजें आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसके बाद जो सिलेबस आपका बच जाता है, इसका मैं डिटेल लाऊंगा वीडियो। जल्द ही मैं आपके सामने वो वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों चीजें रहेंगी। तो यदि आपको एमपी जुडिशरी की क्लास ज्वाइन करनी होगी तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज होती है यहां टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर कर देता हूं। तो आइए देखते हैं आखिर नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। देखिए, ये हमारा नोटिफिकेशन है हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये देखिए कब का है, पहले ये जान लीजिए। ये देखिए आज की डेट में निकाला गया नोटिफिकेशन है 17 नवंबर 2023। आज की डेट क्या है, 17 तारीख है। तो आज की डेट में ये निकाला गया नोटिफिकेशन है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए, सबसे पहली चीज बताई गई कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कब होगा, तो 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आज की डेट से ही ऑनलाइन आवेदन आपका प्रारंभ भी हो चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, 18 दिसंबर बताई गई है। प्रारंभ कब होगा, 17 नवंबर से। लास्ट डेट क्या है, 18 दिसंबर है। तो आप लोग लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें और चीज बताई गई है कि अगर फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की त्रुटि हो जा रही है आपसे, तो उसके लिए भी डेट निर्धारित की गई है। वो है 22 दिसंबर 2023। आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 24 दिसंबर रखी गई है। अर्थात कि 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, 22 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में यदि किसी प्रकार की त्रुटि है आपके फॉर्म में, तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ऑनलाइन जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, जो आपका प्री का एग्जाम होगा, वो कब होगा, ये देखिए यहां बताया गया है। ये होगा 14 जनवरी 2024 को होगा। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम कब घोषित किया जाएगा, वो किया जाएगा 26 फरवरी को किया जाएगा। मुख्य परीक्षा की भी तिथि बता दी गई है, 2 दिन रहेगा, 30 व 31 मार्च को रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित करने की तिथि क्या है, वो है 10 मई बताई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, जो इंटरव्यू रहेगा, यहां बताया गया है साक्षात्कार की तिथियां क्या होगी, उसके संबंध में बताया जा रहा है कि सफल अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार बाद में अधिसूचित की जाएगी। ठीक है, कि साक्षात्कार की तिथि क्या होगी वो बाद में डिसाइड करेंगे। इसके आगे यह बताया जा रहा है कि अंतिम परिणाम घोषित करने की तिथि क्या होगी, तो ये बता रहे हैं कि अंतिम साक्षात्कार समाप्त होने की दिनांक से 10 दिवस के भीतर ही उसे घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। यहां आ गया श्रेणी क्या है हमारी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर, ये आपका परीक्षा का नाम है। ठीक है, श्रेणी है। वेतनमान कितना मिलेगा, तो 77,840 से लेकर 1,36,520 रुपए तक आपका वेतनमान होगा। ठीक है, रिक्त पदों की संख्या कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए 138 हमने बताया था, ये आप देख रहे हैं 138 है पद। अनारक्षित के लिए 17 है, अनुसूचित जाति के लिए 11 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 109 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, और टोटल मिला दे तो 138 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो ये है, अहर्ताएं क्या होंगी। आखिर वो
कौन से स्टूडेंट होंगे जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो ये चीज यहां पे बताया गया है कि भैया वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी बताया गया कि अच्छे चरित्र का होना चाहिए। ठीक है, ये कॉमन चीज है। ठीक, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बात कही गई है ये कही गई है आपकी, ये है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो अभी हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बताया कि क्या 3 साल और 70% का जो चल रहा था मैटर, क्या वो समाप्त कर दिया गया? तो वो समाप्त नहीं किया गया है, वो अभी भी अब लागू हो गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो जिसने 3 साल की प्रैक्टिस की हो एज ए एडवोकेट के रूप में, या आपने LLB 70% से क्वालिफाई किया है, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये चीज इसमें लागू की गई है। ठीक है, ये चीज आप पढ़ लीजिएगा आराम से, ये आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, 70% का ये क्राइटेरिया है, ये अब लागू कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आगे क्या चीजें हैं इसमें। देखिए, ये जो मामला था ये किसमें था? दीपक अग्रवाल विरुद्ध केशव कौशिक एवं अन्य 2013 का ये मामला था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, यहां पे आयु की बात की जाए, 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 21 से लेकर 35 तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, जो शुल्क लगेगा वो कितना लगेगा? अगर आप अनारक्षित वर्ग की श्रेणी में आते हैं तो आपसे 977 रुपए लिया जाएगा। यदि आप आरक्षित वर्ग की श्रेणी में आते हैं तो आपसे 577 रुपए लिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ये जो विज्ञापन है आपका, ये विज्ञापन आपको कहां मिलेगा ये भी बता दिया गया है। आप जब जाएंगे www.mpHC.government.in पर जाएंगे तो वहां ये विज्ञापन आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। आप सभी को ये पता है कि परीक्षा हमारी 3 चरणों में होगी। आपका प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। यही चीज यहां पे ये बताया गया है। तो ये बेसिक जानकारी जो थी नोटिफिकेशन के अंतर्गत मैंने आपको ये बता दी। अब जो सिलेबस से संबंधित जानकारी है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या इसमें कुछ नया चेंजेस किया गया है सिलेबस में, क्या कुछ अपडेट किया गया है, क्या कुछ नया जोड़ा गया है इसमें, ये भी मैं आपको उसमें बताऊंगा उस वीडियो में। तो उसमें मैं प्री, मेंस, इंटरव्यू ये तीनों ही आपको बताऊंगा कि आखिर सिलेबस रखा क्या गया है और कितने कितने मार्क्स का रखा गया है। ये सभी चीजें हम लोग उस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आई होप मेरे द्वारा बताई गई इतनी जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको एमपी जुडिशरी की क्लास ज्वाइन करनी होगी तो आप मुझे कॉल करिएगा और क्लास को ज्वाइन कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।